तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं टपल। उसके पहले क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं फटाफट। कहाँ गया क्वेश्चन? अरे पूरा ही रेज हो जाता है ये। ठीक है, ये कुछ था नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत थी नहीं इसमें। बस लिस्ट को रोटेट करना था, ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक दो तीन चार पाँच, ये ऐसे ऐसे करके गए। और के की वैल्यू 2 है, तो भैया दो से हमको रोटेट कर देना है, और वो भी राइट साइड से। तो देखो, एक दो, यहां से रोटेट कर दिए, मतलब पीछे साइड से आ जाएगा, एक दो तीन। ठीक है, ऐसा आउटपुट आना चाहिए, चार पाँच एक दो तीन। अब वो कैसे आएगा? देखो, इनपुट ले लिए, इनपुट ले लिए अपने। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, और के की वैल्यू 2। स्टेप्स क्या है? लास्ट टू एलिमेंट्स आर, जो आखिरी के दो एलिमेंट है वो है कौन से, ध्यान से देखो। 4 और 5 है आखिरी के दो एलिमेंट, और स्टार्टिंग के कौन है? 1 2 3 4। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिससे ये हो जाएगा? अब हमें करना क्या है? देखो, आखिरी वाला जो है, ये चार पांच, ये आगे आ जाए और एक दो तीन पीछे चला जाए। कहीं ना कहीं हमें ऐसा कुछ लग रहा है, क्या स्लाइसिंग परफॉर्म हो रही होगी? तो स्लाइसिंग इसके अंदर परफॉर्म हो रही है। यही चीज अपने को समझना था बस। ठीक है, लास्ट टू एलिमेंट मूव टू बिगनिंग, तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, 4 5 1 2 3। नम ले लिए, नम एक लिस्ट बना लिए, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, के की वैल्यू 2 है, यानी कि राइट साइड से अपने को चलना है ना। के की वैल्यू 2 है, तो एक दो। ठीक है, यहां से स्लाइस करेंगे। चलो, ये क्या लिखा है अभी देखते हैं, ये क्या लिखा है। उससे पहले रोटेटेड, अच्छा रोटेट ये कर रहा है ये लाइन, आओ समझ लेते हैं। अच्छा, इस पढ़ा है, स्लाइसिंग में बताया था, जो स्लाइस करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने उसमें इंडेक्सिंग भी बताई थी कि कहाँ से कहाँ तक। अच्छा बताओ, इंडेक्सिंग कैसे होती है? 0 1 2 3, और वापस इंडेक्सिंग कैसे आती है? -1 -2 -3 -4। स्लाइसिंग कैसे होती है? कोई भी लिस्ट का स्लाइस करना हो, जैसे लिस्ट को स्लाइस करना हो, तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, कहाँ से स्लाइस करना चाहते हो वो लिख दो, और ये कोलोन लगा के कहाँ तक स्लाइस करना चाहते हो वो लिख दो। बात समझ में आ गई? इतनी वैल्यू होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये -k लिखा है, k की वैल्यू 2 है। अगर ये लिखा ऐसे, नम नम और ये -2, तो इसका मतलब क्या है? ये नम -2 का स्लाइस कहाँ से हो रहा होगा? -2 से। ये क्या है? -1, ये क्या है? -2 से। ये तो स्लाइस हो गया। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू है स्लाइस होने के बाद? देखो, 4 5 है, क्या 4 5 स्लाइस होने के बाद इसमें 4 5 प्लस कर दो नम। फिर से स्लाइस मारे किस पे? देखो ध्यान से, फिर से नम, और स्लाइस अब हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से कहाँ तक? -k तक। -k क्या होता है? -2 तक। आखिरी वाला एक्सक्लूड होता है। तो बताओ, ये यहाँ तक आएगा ना, -3 -4 -5, यानी ये वैल्यू आ गई 1 2 3, प्लस 1 2 3। और ये देखो हमारा प्रिंट हो गया रोटेटेड, 4 5 +1 2 3, यानी 4 5 1 2 3। इस प्रकार से, ये कुछ नहीं है, स्लाइसिंग करना था, स्लाइस करके आंसर पाना था। ये देखो, समझ में आ गया रोटेट कैसे हुआ? खाली एक लाइन से कुछ नहीं करना, आखिरी वाला स्लाइस करके पहले आ गया, और पहले प्लस करके हम आखिरी वाले जो बचे हुए स्लाइस थे उसको यहाँ पे लिख दिए, उसको यहाँ पे प्लस कर दिए। और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ।
दोनों को प्लस करोगे, ये वाली अलग लिस्ट में बन गई, ये वाली अलग लिस्ट में, और दोनों को प्लस कर दिया, अपना 4 5 1 2 3 हो गया। लेकिन ये लाइन क्या कर रही है, जिसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये लाइन यहाँ पे कर क्या रही है, तो आओ उसको समझ लेते हैं। इस एक लाइन को सिर्फ, ये लिखी क्यों गई है, के इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, के इज इक्वल टू के मॉड लेंथ नम, ये लिखा क्यों गया है, के इज इक्वल टू के मॉड लेंथ ऑफ नम। तो लेंथ ऑफ नम कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, लेंथ ऑफ नम 5 हो गया, ये समझ में आ गया। मॉड के की वैल्यू कितनी थी, 2। अच्छा, ये तो 2 mod 5 लिखा है, और 2 mod 5 कितना होता है, यानी ध्यान से देखो, रिमाइंडर है, ये देखो ना, 2 mod 5, 5 0 0, और रिमाइंडर बचा 2। अरे वाह, के की वैल्यू तो 2 आ गई, के की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन ये लिखा ही क्यों गया था, मतलब के की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 थी, तो क्या इतना दिक्कत थी, वो तो फिर से आप करके इस लाइन से भी बाद भी 2 ही बना। अरे एक बात बताओ, के की वैल्यू 2 है, अच्छी बात है, ध्यान से देखो, के की वैल्यू 2 है, अच्छी बात है, 2 में तो समझ में आ जा रहा है कि ठीक है, माइनस के कर दोगे, -1 -2। लेकिन अगर के की वैल्यू 5 हुई, -5 हुई, मतलब के की वैल्यू समझो ना, 5 हुई, राइट साइड से 5, 1 2 3 4 5, अरे वाह बढ़िया है। के की वैल्यू 6 हुई तब, 6, ये तो आइटम इसमें कितने हैं, 5 ही हैं, और के की वैल्यू 6 हो तब तो वापस आओगे ना, देखो 1 2 3 4 5 6, और के की वैल्यू 7 हुई तब कहाँ पहुंचेंगे लिस्ट में? फिर वापस से कैसे घूम के पहुंचेंगे, ध्यान से देखो, कितने स्टेप के, ये स्टेप है, के क्या है, स्टेप्स हैं, क्वेश्चन में क्या था, के क्या था, स्टेप्स, कितने स्टेप चलना है। तो कोई बोले भाई के की वैल्यू 7 है, अब 7 स्टेप चलो, राइट साइड से 1 2 3 4 5 6, और ये रहा 7। लेकिन क्या हम इसको, इसे 7 है तो क्या आप के की वैल्यू अगर ये नहीं लिखते, तो के की वैल्यू क्या होती, फिर यहाँ पे -7 -7, ये -7 कहाँ जाएगा पता नहीं, -7 थोड़ी इंडेक्स में है। जबकि 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब है 4 से फिर काटो, पहले 2 का भी मतलब वही था कि 4 से ही काटना, राइट साइड से 2 चलना है ना, 1 2 4 पे पहुंचे, और राइट साइड से 7 पे स्टेप चलना, मतलब भी ये 4 पे पहुंचना। तो लेकिन कोड को कैसे समझाएं, तो कोड को समझाने के लिए कर लो, के मॉड लेंथ। अच्छा, अब के की वैल्यू अगर 7 भी किसी ने रख दिया, तो 7 मॉड, और लेंथ कितनी रहेगी, वो तो 5 ही थी, ये कितना होता है, ये तो 2 होता है, ये देखो 5 और 7, 5 1 का 5, यहाँ पे 2, ये तो 2 होता है, फिर से सही है यार, यानी अपने पे शॉर्टर वैल्यू पे सॉल्व हो जाएगी, के की वैल्यू 2, यानी जो 2 के लिए आंसर निकाल रहे हैं, क्या वही आंसर 7 के लिए भी आएगा, हाँ वही आएगा, क्योंकि आप 7 पे भी वहीं पहुंच रहे हो, और 2 पे वहीं थे। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, कि 2 के लिए भी आप वही नंबर पे थे, और 7 के लिए भी आप वही नंबर पे हो घूम के। कोई बोले कि चलो 12, 12 पे कहाँ पहुंचोगे, 12 स्टेप बाद, 12 स्टेप राइट साइड से आओ, गिन लेते फटाफट, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया, इधर गए, फिर आए 6 7 8 9 10, फिर आए 11 12, अरे 12 पे भी यहीं पे पहुंच रहे हैं, गजब मस्त है। लेकिन 12 है तो यहाँ पे माइनस के है, अगर ये लाइन नहीं होती तो आप माइनस के -12 लिख दे, -12 क्या होता है बताओ, -12 कोई इंडेक्स है इसमें दिख रहा है, नहीं ना, जबकि हमको ऑपरेशन वही परफॉर्म करना था, के इज इक्वल टू 2 वाला, वो कैसे करोगे, फिर से यहाँ पे देख लो, 12 मॉड 5 कितना होता है, 2, यानी जो 2 के लिए निकाल सकते हो वो 7 के लिए भी है, वो 12 के लिए भी है। ये बात समझ में आ गई, मॉड क्यों लिख रहे हैं। चलो बढ़िया, आगे क्या है, ध्यान से देखते जाओ। तो भैया यही चीज है इसके अंदर जो लिखा है कोड, है ना, यही चीज है, कि इससे क्या हो रहा है, 4 5 आ जा रहा है लास्ट का, और इससे क्या हो रहा है कि ये देखो 1 2 3 आ जा रहा है, और दोनों को हमको ऐड कर देना लिस्ट को, तो 4 5 1 2 3 आ जाएगा, बात खत्म।
इसी को बोल दिए भैया लिस्ट रोटेट कर दिए। चलो अच्छी बात है। आओ नया टॉपिक अब सीखते हैं अच्छे से। अब टपल्स क्या होते हैं, है ना, टपल टपली टुपल जो भी बोलना है, तो भैया ये टपल्स, ये क्या होते हैं? टपल्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से, ऑर्डर्ड, पहला वर्ड मिला ऑर्डर्ड, जैसे सुनते ही समझ में आ जाओ इंडेक्सिंग है इसकी। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, लिस्ट क्या था? म्यूटेबल, चेंज करी जा सकती थी। लेकिन टपल क्या है? इम्यूटेबल, चेंज नहीं करी जा सकती। चलो बढ़िया है, पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं, या और समझ में आ गया। एक बार बन गया तो चेंज नहीं हो सकता, जैसे भैया रियल में क्या है, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, हालांकि आजकल वो भी सब चेंज हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम मान लें कि आधार नंबर पैन कार्ड एक बार आपको मिल गया, थोड़ी ना चेंज हो जाए, जो नंबर है। तो एक बार बन गया तो चेंज नहीं हो सकता। टपल्स कैन नॉट बी चेंज। चलो इतनी बात समझ में आ गई। ये हम पढ़ रहे हैं टपल्स, लिखते कैसे हैं, क्या है सिंटेक्स, सिंटेक्स इसका आओ देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं टपल्स को। तो टपल लिखने के लिए आप उसका वेरिएबल का नाम लिख दो, जैसे यहाँ पे माई टपल लिखा गया है। फिर आप आइटम्स जो भी आपको लिखना है नाम उसके लिखते चले जाओ, कॉमा लगा लगा के, और उसको पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर दिए। क्या जरूरी है 100% पैरेंथेसिस के अंदर ही रखना? नहीं, जरूरी तो नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। कोई वेरिएबल ले लो, माई टपल जैसे यहाँ लिखा है, उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स कॉमा लगा लगा के लिखते चले जाओ, हो गया आपका टपल। बस यही है टपल, यही है सिंटेक्स इसका, इतना आसान। सही है, प्रिंट करके देख लेते हैं अगर ऐसी ज़्यादा दुविधा हो तो। प्रिंट करके देख लेते हैं क्या ये काम करता है। दोनों पे ठीक है, प्रिंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले इस पे PRINT, प्रिंट माई टपल, और फिर नीचे वाले पे भी प्रिंट माई टपल। क्या दोनों पे काम करेगा? कहाँ एरर आई? अच्छा, आइटम ओन डिफाइंड नहीं, आइटम ओन बताना पड़ेगा ना भाई क्या है। जैसे कुछ वैल्यू ले ले तो क्या लिया जाए? 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 टपल समझ में आ गया। पहली चीज क्या दिख रही है? पैरेंथेसिस के अंदर है, कॉमा लगा लगा के है, इधर इधर देख लो, 3, कॉमा लगा लगा के है, पैरेंथेसिस के अंदर है। एक बार हमने टपल को ऐसे भी लिख दिया बिना पैरेंथेसिस के तो भी काम कर गया, और पैरेंथेसिस के साथ लिखा तो भी काम कर गया। इस प्रकार से टपल बनाई जाती है, याद रखना। लिस्ट कैसे आती थी? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये कैसे आती है? पैरेंथेसिस के अंदर। बस यही था। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अच्छा, टपल खाली भी हो सकता है क्या? मतलब ऐसा कुछ टपल में लिखे ना तो भी चलेगा क्या? हाँ चलेगा। टपल खाली भी रहेगा तो ऐसा आ जाएगा, जैसे लिस्ट खाली रहती थी वैसे टपल भी खाली हो सकता है। क्या दिक्कत है? टपल के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अरे ट्रू, जैसे ट्रू फॉल्स, कोई भी डेटा टाइप लिख दो। ट्रू, ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं ट्रू भाई बताओ? ट्रू, TRUE, ट्रू, कॉमा 5, कॉमा कोई स्ट्रिंग, जैसे राम। क्या ये सब प्रिंट हो जाएंगे? क्या ये सब प्रिंट हो जाएंगे? बिल्कुल। तो कोई भी प्रकार की आपकी डेटा टाइप हो आप इसके अंदर लिख सकते हो टपल के अंदर, ठीक है, ये सब बेसिक्स है। आइए, तो सबसे पहले क्या बात को ध्यान देना है भैया कि इंडेक्सिंग इसकी है ना ऑर्डर्ड है, इम्यूटेबल है, चेंज और डिलीट और इंसर्ट ये सब अलाउड नहीं है। इसके अलावा आप चाहे जो फंक्शन लगाओ ये सब अलाउड रहेगा, तो इसको भैया भूल के भी ना करें। स्टोर कर सकते हो मिक्स डेटा टाइप्स, हमने आपको दिखाई दिया, बढ़िया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आइए देख लेते हैं। अगर आपको टाइप पता करना हो ये टपल ही है, तो आप प्रिंट कर सकते हो उसका टाइप क्या है भाई। जैसे इसका टाइप क्या है माई टपल का, जो ऊपर लिखा है ना, जैसे अभी इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, या फिर नया ले लेते हैं ना, यहाँ पे नीचे नया, अपने पास तो बहुत सारे कोड ब्लॉक्स हैं। अब देखो जैसे ये ऊपर वाला है,
ये तो टपल है, पता तो चल ही रहा है प्रिंट करने पे, ठीक है। लेकिन इसका टाइप भी चेक करना है तो फिर से वही लिख दो, PRINT प्रिंट। और इस बार लगा दो टाइप, TY टाइप माई टपल, बस। तो भैया क्लास, ये टपल क्लास है। देखो स्ट्रिंग जो सारी चीजें देखो, पाइथन के अंदर सब ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस ही होती है अंत में। यानी टपल नाम की भी कोई क्लास है जो पाइथन के अंदर है, तो ये बात पता है। तो इस तरीके की चीजें हैं इसके अंदर। चलो, ये बात समझ में आ गई। और क्या है? तो भैया ये एग्जांपल्स हैं कुछ, ये जैसे आधार कार्ड डिटेल है ना, रियल लाइफ एग्जांपल। कि भैया आधार कार्ड डिटेल है, बदल थोड़ी सकता है कोई, ऐसा क्या? तो उसको टपल में लिख देंगे, हाँ। जैसे ये आधार कार्ड है, टपल के लिए वो पहला स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद कॉमा लगा के दूसरा, फिर कॉमा लगा के तीसरा, फिर प्रिंट कर दो नेम। नेम में आधार का जीरो, ये देखो ना, आधार नाम का एक टपल बना है, आधार के जीरो इंडेक्सिंग पे क्या है, ये पूरा है। उसके बाद वन, उसके बाद टू, तो जीरो इंडेक्सिंग पे ये है। और डीओबी कहाँ है? डीओबी जो इन्होंने प्रिंट कर रहे हैं आधार वन, ये देखो ये रहा फर्स्ट इंडेक्स। तो ऐसे करके जीरो इंडेक्स, ये रहा फर्स्ट इंडेक्स, ये रहा सेकंड इंडेक्स, ऐसे करके चल रहा है। ऐसे आप प्रिंटिंग कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से आप जो है प्रिंटिंग कर पाओगे। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अगली बात, अगली बात क्या है? चल, अगली बात यहाँ पे ये है कि जैसे अगला एग्जाम्पल, ये क्या है? जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, वो भी देखा होगा, फिक्स होते हैं, है ना। जीपीएस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो भी चीजें होती है फिक्स होती है ना, उसको थोड़ी चेंज कर दोगे। तो भैया क्या लिखना है? माई टपल, मतलब टपल का नाम लिखना है। और आप कॉमा लगा के यहाँ पे दो वैल्यूज दे दिया। ये कौन सी वैल्यूज होती हैं? फ्लोट वैल्यूज होती हैं। ये तो कमेंट है ना, पहला बता रहा है कि लैटिट्यूड है, दूसरा लॉन्गिट्यूड है। और ये क्या है? ये प्रिंट कर रहे हैं हम। अब ये कहोगे एकदम से नया है, तो भाई गलत बात है, हमने पढ़ाया है एफ स्ट्रिंग, समझ रहे हो, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो डेली टावर, ये रही, ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा, ये जीरो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी ये वाला। और ये डेली टावर, ये देखो, ये रहा उसका दूसरा वाला इंडेक्स, यानी ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। देख लेते हैं। तो ये देखो दोनों वैल्यू आ गई हमारे साफ साफ। इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट आ गया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। चलो, और क्या है अपने पास? ध्यान से देखना, यही तो समझने वाली बात है। केयर क्या देना है? केयर वाली फुल, जो टपल पढ़े होंगे डीप में, डेप्थ में, वही बता पाएंगे, उसके अलावा नहीं बता पाएंगे। तो भैया कॉमा लगाने से ही टपल बनता है, ब्रैकेट तो वैसे भी ऑप्शनल था। ये बात हमेशा याद रखिए, क्या कॉमा लगाने से ही टपल बनता है, ब्रैकेट तो ऑप्शनल हुआ करता था। तो ये क्या है? ये सब टपल है कि नहीं है फिर? ये बताओ, क्या ये टपल है? सोचो, क्या ये टपल है? T=5 और ये प्रिंट टाइप टी, ये सब क्या है? बिल्कुल नहीं, ये टपल थोड़ी है। टपल तो कॉमा लगाने से बनता है ना। ये तो इंटीजर है, नॉर्मल। जैसे आप इंटीजर बनाते हो ना, ये देखो ना इंटीजर, T=5, ये वही है इंटीजर, टपल थोड़ी है। तो टपल कैसे करें? ये भी स्ट्रिंग है बेचारा, ये भी टपल थोड़ी है। ये देखो, ये देखो, ये स्ट्रिंग है, टपल कैसे बनेगी? मैं तो सोच रहा था ये टी जो है टपल होगा, जहां भी मुझे ऐसे पैरेंथेसिस देखेगा मैं तो टपल मार के चला आऊंगा टेक्निकल में एग्जाम में, और वहीं गलती हो जाएगी, खेल खत्म। तो हाँ, उसके लिए करना क्या है? कॉमा, कॉमा जरूरी है, कॉमा नहीं लगाए तो कॉमा में गए। कॉमा बहुत जरूरी है। क्या है? कॉमा। चलिए कॉमा लगा देते हैं। ये जैसे इसके आगे में कॉमा लगा दिए, अब देखो ये टपल बन गया। कॉमा लगाना जरूरी है, समझ रहे हो, ये ब्रैकेट तो ना भी रहे चलेगा। जैसे ही कॉमा लगाओगे वो समझ जाएगा, वो टपल क्लास के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप चाहे जो जो लगा दो, समझ 5 6 ये सब लिखते जाओ। ये सब टपल बनते जा रही, टपल के अंदर आ रही है।
लेकिन आप कॉमा नहीं लगाओ, इसमें भी कॉमा लगा दो, कॉमा लगाते ही वो टपल बन जाएगा, क्योंकि वो समझ जाता है इसके बाद हो सकता है कुछ आए, ये सिंगल वैल्यू तो नहीं होगी, ऐसा। तो भैया ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है, की डिफरेंसेस आज जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, कुछ है नहीं, इजी इजी है सब, है ना। सिंटेक्स क्या होता है, लिस्ट में ये वाला होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में पैरेंथेसिस होता है। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल होती है, बदली जा सकती है, अपडेट डिलीट इंसर्ट जो मन में आए वो करो। टपल क्या है भैया, ना 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 ना, आप छेड़खानी नहीं कर सकते, वो वाला फील नहीं आ रहा है अभी, मतलब कैसे, ये वाली बात थोड़ी सी समझनी, म्यूटेबल फिर से तो समझा देंगे, पहले तो समझ लो। इम्यूटेबल ऑलरेडी चिल्ला चिल्ला के स्ट्रिंग के अंदर पढ़ाया हूँ, है ना। स्पीड जो है स्लोअर होगी, इसकी फास्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, जब इसकी कुछ बदल ही, म्यूटेबल ही नहीं है, डायरेक्ट ऑपरेशन है, फास्ट होगा। मेमोरी ज़्यादा लेगा, ये कम ही लेगा। यूज केसेस के, आप डायनेमिक डेटा ग्रो कर सकते हो, याद है ग्रोसरी लिस्ट है, काट दिया जोड़ दिया ये सब। इसमें क्या है, टपल का कोई एग्जांपल बोल देना, आधार कार्ड डिटेल, पैन कार्ड डिटेल, कोऑर्डिनेट, ये सब क्या होता है, फिक्स होती है। अब इसी को बार बार चेंज कोई कर देगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, तो भैया ये हो गया लिस्ट और टपल का एग्जांपल और डिफिनीशन, हमने सब देख लिया, है ना। कैसे सोचें कब लिस्ट इस्तेमाल करना है, कब टपल। तो जब जब आपको लगे कि परमानेंट डेटा है तो आप टपल वहां पे इस्तेमाल कर लो, टपल बना दो उसको। क्या लिखना है, टपल का नाम इज इक्वल टू, फिर उसके बाद ब्रैकेट में जो भी ऐसे ऐसे लिखते चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार डेटा चेंज भी करेंगे, अपडेट डिलीट सब, है ना, डेटा स्ट्रक्चर है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करोगे, लिस्ट की टपल। तो आपको लग रहा है नहीं यार बार बार मेरे को ऐड डिलीट अपसेट क्या नाम है, इंसर्ट अपडेट ये सब करना रहे, तो आप लिस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, सिंपल। बोलो लिस्ट और टपल कब यूज करोगे, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो यही है। अगला, कॉमन ऑपरेशंस। चलिए, क्या आंसर आएगा, फटाफट मुझे स्क्रीन पर बताते चले जाइए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या आंसर आएगा फटाफट बता दो। क्या आंसर आएगा, फटाफट बताते चले जाओ, है सामने, ट्राई करो, बताओ फटाफट। आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं, टपल में ज़्यादा कुछ है नहीं। सोचो भाई क्या आएगा। पढ़ रहे होगे तो आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। रिवीजन नहीं करके आओगे, एक आंसर नहीं बता पाओगे। बार बार कह रहा हूँ रिवीजन करो, रिवीजन करो। एक तो ऑलरेडी पूरा एकदम बेसिक बेसिक से खोज खोज के एक एक चीज सोच सोच के पढ़ा रहे हैं, ये सब बहुत टाइम लगता है एक एक चीज ढूंढने में, समझने में, समझाने में। और रिवीजन नहीं करके आओगे तो फिर सब भूल जाओगे, खत्म। तो सबसे पहली बात तो देखो, पहले तो दिक्कत आएगी, तीन आंसर आ गया, तीन आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि लेंथ जो है, ये लेंथ प्रिंट करता है, लेंथ फंक्शन सबको पता है। तो टपल की लेंथ आ गई तीन। ये प्रिंट करेगा T(1), यानी फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, जीरो इंडेक्स पे 10 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 20 है, क्या 20 है आंसर है, हाँ 20 आंसर है। ये क्या प्रिंट करेगा, काउंट करेगा 10 कितनी बार है, तो 10 भैया टपल में एक बार है, काउंट कर लिया। ये इंडेक्स बताएगा 20 का इंडेक्स कौन सा है, सब बता चुका हूँ सब, जीरो और वन, वन इंडेक्स पे है। लेकिन जैसे इसके आगे है आंसर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया हम टपल में कोई चीज ऐड अपडेट डिलीट ये सब नहीं कर सकते। ये क्या करने की प्रयास कर रहे हो, T(0) में तुम 100 डाल रहे हो, अब पहले T(0) में 10 है, ये बोल हमने पहले ही बोला है कि आप नहीं बदल सकते, इम्यूटेबल। क्या है, इम्यूटेबल, नहीं बदल सकते। अच्छा, तो यानी कि ये भी नहीं परफॉर्म होगा।
ये अपेंड अपेंड क्यों करने जा रहे हो? अपेंड मतलब होता है फिर से तुम इसमें डालोगे, इधर 40 लिखोगे अंत में, नहीं कर सकते। डिलीट, अरे डिलीट कैसे करने चले गए? जब मैं कह रहा हूँ इसको छू नहीं सकते तो क्यों कर रहे हो? सिर्फ रीड कर सकते हो, रीड, पढ़ सकते हो, सिर्फ वैल्यूज को पढ़ सकते हो, रीड। यही होता है इम्यूटेबल, चेंज नहीं कर सकते ओरिजिनल को आप। चलो, बात समझ में आ गई। अगली बात, तो ये सारी चीजें थी भैया। आपको इंडेक्सिंग प्रिंट करनी हो, जो प्रिंट करना हो इसके अंदर सब आ जाएगा, ठीक। तो ये वाली ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म होंगे, केवल इतने। तो इसमें देख लो इंडेक्सिंग पे भी आप, जैसे ये सब, ये टी ऑफ जीरो, अगर यहाँ ये 1 है, 1 पे क्या आ गया? 20। अच्छा 30 प्रिंट करना हो तो ये -1 वाला काम करता है क्या? करेगा ना। -1 से 30 आ जाएगा, पता है ना, इंडेक्सिंग इधर से भी होती है, -1, -2, -3। तो -1 पे क्या है? 30 है। चलो, तो ये सब याद रखना, समझ लेना। और इसमें भी वही सब एरर है, आप करके देख लोगे। अब जबरदस्ती कोई है ना, या मेरे को 6 चाहिए, कहाँ से लाए 6 बेचारा? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ जाएगा, एरर। अब टी ऑफ 6 कहाँ है? टी ऑफ 0 है, 2 1 है, 2 है, 6 थोड़ी मिल रहा है इसको। तो ये सब कर करके सीख ही जाओगे। अगला, क्या टपल के अंदर स्लाइसिंग होती है क्या? हाँ होती है, सब कुछ होता है, समझ रहे हो? पता है ना, स्लाइस एक नया चीज बना देता है। आओ पहले स्लाइस करके देख लेते हैं। अरे वाह, स्लाइस कर दिया। अब स्लाइसिंग समझ में आ गया। ये एक 4 है, यानी एक तो इंक्लूड रहेगा पहला, और चौथा जीरो कहाँ गया? एक मिनट, एक मिनट, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो जीरो नहीं, 1 से चालू है, ठीक है, ठीक है, 2 से चालू है। 1 के बाद 2 3 4, 4 एक मिनट, आखिरी वाला तो एक्सक्लूड होता है, हटा दो। तो इतना आंसर आएगा, 0 1 2 3 ये इतना आंसर आएगा इंडेक्स का, क्योंकि 4 वाला बाहर, एक्सक्लूड आखिरी वाला। और ये क्या था, ये याद है? एक लाइन में रिवर्स करने का तरीका था, जब बचपन में आपने पढ़ा था कि अच्छा इसको ऐसे रिवर्स कर सकते हैं, -1 लगाएंगे आंसर पाएंगे। तो ये देखो पूरा टपल रिवर्स हो गया, 5 4 3 2 1 हो गया। ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगला, कि भैया डायरेक्ट चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन कैसे और चेंज करें तब, जब डायरेक्ट नहीं चेंज हो सकता? अच्छा, जो मैं डायरेक्ट चेंज की बात कह रहा हूँ तो समझ में आ गया है ना, कि आप इसी में क्या कर रहे हो, टी ऑफ जीरो में आप कुछ और डालने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं कर सकते आप। चलो, लेकिन कैसे और कैसे चेंज कर सकते हैं? तो भैया आप लिस्ट बना लो, कन्वर्ट कर लो लिस्ट में, लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। टपल को, टपल को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन टपल को कन्वर्ट कर लो लिस्ट में, और लिस्ट तो चेंज हो सकती है, और लिस्ट को वापस से टपल में बना लो। तो ये चीज आप कर सकते हो। चलो, अच्छा इसका एग्जाम्पल देखना है क्या ये वाले बात का? बोलो, दिखाऊं या फिर आगे बढ़ूं? चलो दिखा देखा हूं। अब भाई देखो, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, कैसे? कैसे भैया? टी ऑफ, आप क्या डालने की कोशिश कर रहे हो? टी ऑफ जीरो पे आप कह रहे हो मैं इसमें जो 1 है ना उसकी जगह 10 कर दो, ये आप कोशिश करवा रहे हो। टाइप एरर, टाइप एरर, दिक्कत है। तो क्या करें तब? पहले आप लिस्ट बना दो उसको, लिस्ट। चलो एक लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट मान लो नम नाम का, नम नाम का एक लिस्ट बना दिए, ठीक है। नम इज इक्वल टू, अब लिस्ट कैसे बनाए? अरे लिस्ट फंक्शन चला के कन्वर्ट कर दो, पाइथन में यही तो आसान है। अब ये क्या कर रहा है, ये टी जो है अपना टपल, उसको लिस्ट फंक्शन में डाला, वो कन्वर्ट हो गया, धुल गया, अभी बदल गया, अब लिस्ट बन चुका है। अच्छा, नम अब एक लिस्ट है, वो तो बहुत बढ़िया बात है, प्रिंट करके दिखाइए जरा हमको, देखना है थोड़ा। तो देख लीजिए फटाफट, प्रिंट जैसे ही करेंगे नम को, NUM, तो भैया अब लिस्ट बन चुकी है। तो टपल तो ऐसा था, लिस्ट ऐसा हो गया।
अब इसके अंदर आपको जो करना हो करो। करना है क्या? आओ देख लो। देखो, नम ऑफ 0 पे डाल दो 100, फिर प्रिंट करिए नम। हो गया। लेकिन ये तो लिस्ट है, इसको वापस से कन्वर्ट करिए पहले टपल में। अरे तो ठीक है ना, टपल हो गया। टपल वाला फंक्शन चला दो। अब इसके अंदर नम डाल दो, ये जो लिस्ट है, लिस्ट को अंदर डाल दिया और टपल के थ्रू कन्वर्ट कर देंगे, उसको टी में वापस डाल दिया, वापस कन्वर्जन हो गया सक्सेसफुल। तो यही है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? तो ऐसे लिस्ट टपल टपल लिस्ट ये सब कन्वर्ट हो जाता है, इतना आसान। अगला, टी इज इक्वल टू, फॉर लूप कैसे चलाएं, फॉर लूप कैसे चलाएं, तो वही है ऑलरेडी चलाया हूँ, फिर से चला लो। देखो 0 1 2, फॉर लूप चलाइए टी वाले टपल में एक्स पर, और प्रिंट करते जाइए हर एक्स। तो आंसर 10 20 30 आना चाहिए, क्या वही आंसर आएगा क्या? आंसर आएगा हाँ, 10 20 30। बात समझ में आ गई, खेल खत्म। अगला, अगला क्या है? फॉर लूप चलाइए इस सभी रेंज में, सब ये इसके रेंज में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसी के रेंज में ये चलाऊं लेंथ टी पर, फॉर लूप चलाऊं और सभी आई पर, और प्रिंट करता जाऊं आई और टी ऑफ आई। आई क्या होता है? इंडेक्स। जीरो इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, टी ऑफ आई मतलब क्या होता है? क्या वैल्यू है उसकी। तो 10, 1 पे क्या है? 20, 2 पे क्या है? 30। तो आप चला के देख लो रेंज के साथ। ठीक, आओ चला के देख लो। 0 पे 10, 1 पे 20, 2 पे 30। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं। चलो, और क्या है भाई अपने पास? और क्या है? तो टपल की पैकिंग होती है, अनपैकिंग होती है। गिफ्ट बॉक्स की पैकिंग होती है, अनपैकिंग होती है ना? दो तरीके से होता है। पहले गिफ्ट बॉक्स इतने मेहनत से आदमी पैक करता है, फिर जिसको देता है वो फाड़ चीत के देख लेता है भैया क्या है, खेला खत्म हो गया। इसका ये मतलब नहीं पैक करके मत दीजिए, इसका मतलब है कि भाई पैकिंग में थोड़ा कम लगाइए बजट, अंदर बजट ज़्यादा रहे। तो अब क्या है कि पैकिंग और अनपैकिंग है। होता क्या है टपल में क्या है? तो देखो, कैसे पैक अनपैक कर रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझ लो, ये एक बार में समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, ये कोई टफ नहीं है, ठीक है। आओ, अब ये देखो क्या है, t इज इक्वल टू 10 है, 20 है, 30 है। ये तो टपल हो गया, समझ में आ गया। प्रिंट करेंगे t, आएगा आंसर 10 20 30। इसमें कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं कि समझ नहीं आ रहा है। बोलो ऐसी कोई बात है क्या इसमें जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? चलो बढ़िया। जब ये समझ में आ गया, तो अब आइए अनपैकिंग समझ लेते हैं फटाफट। सबसे पहला अनपैकिंग करते कैसे हैं? करते कैसे हैं भाई? कुछ नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, चलो इसको लेके चलते हैं, है ना, स्क्रीन पे ही लेके चलते हैं। उलट के दिखा देते हैं, इसको उल्टा देते हैं। ये देखो भैया आंसर, एक मिनट, ये देखो भैया आंसर 10 20 30। अनपैकिंग करना हो, खोलना हो, तो क्या किया जाए? सब में जैसे किसकी वैल्यू डालनी है, तो ए बी सी जैसे, अरे जैसे देखो ध्यान से, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये पैकिंग कर दिया ना, ये 10 20 30 इस टपल के अंदर बंद कर दिया, टी प्रिंट कर दिया। अब मुझे को अनपैक करना है गिफ्ट को, अब मुझे टी को खोलना है, टी में था क्या क्या, मुझे सभी को देना है वैल्यू। तो मैं ए, क्योंकि तीन एलिमेंट है, ए कॉमा बी कॉमा, ये देखो ए कॉमा बी कॉमा सी, मैं तीन वैल्यू लिख लिया, क्यों? क्योंकि तीन वैल्यू थी अंदर, ये टी से अनपैक हो रही हैं।
टी ऑफ 0 पे ए, टी ऑफ ये 1 पे 20 और टी ऑफ 30 पे 30। ये देखो टी ऑफ 0 1 2 और 30 है, 30 कहाँ सी पे। तो प्रिंट करेंगे ए बी और सी, तो क्या हमें दिख जाएगा ए बी सी? हाँ यार, ये होता है अनपैकिंग, खोल देना उल्टा। तो ये इसका सिंटेक्स है बस। पहले क्या होता है, टपल को पैक करना, यानी 10 20 30 डाल देना, जो नॉर्मल बनाते हैं उसको पैकिंग बोल दिया। अब जितने एलिमेंट है उतने वेरिएबल बना के उसके इक्वल में लिख दो आप, जो भी आपका टपल है। तो सारी वैल्यू बाय लाइन उसके अंदर घुसा देगा और आप प्रिंट कर लो सब सिंपल से। कहाँ काम आता है? तो कहाँ काम आता है ये देखो। स्वैपिंग, वेरिएबल को स्वैप कर सकते हो आप विदाउट यूजिंग एनी टेम्पररी वेरिएबल। कैसे स्वैप करना होता है? एक्स के अंदर डाला 1, वाई के अंदर डाला 2, और हमारा एक्स वाई स्वैप हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, वाई की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी को बोलते हैं स्वैपिंग। तो ये देखिए भैया, स्वैपिंग हो चुकी है टपल का इस्तेमाल करके। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। जब अब वैल्यू असाइन हो रही है, तो देखो वाई और एक्स, ये टेम्पोररी वेरिएबल टपल अंदर ही बना लेता है अपनी मेमोरी में, और उसकी वैल्यू इंटरचेंज कर दे रहा है। ये देखो एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स, यानी आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू वाई में डाल दे रहे हो, वाई की वैल्यू एक्स में डाल दे रहे हो, बस यही कर रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? वाई देखो ध्यान से, ये वाई है क्या? 2। ये किस में जाएगा? इधर एक्स, ये रहा एक्स ना, और ये एक्स क्या है? 1, ये चला गया। अब प्रिंट कर रहे हो आप एक्स कॉमा वाई, तो अब बताओ एक्स क्या हो गया? 2, और वाई क्या हो गया? 1। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो ये है टपल का इस्तेमाल। और क्या है? एस्ट्रिक्स लगा के, ये एस्ट्रिक्स बोलते हैं स्टार ऑपरेटर, एस्ट्रिक्स ऑपरेटर। कीबोर्ड में कौन से बटन पे होता है? 8वें नंबर पर। इसको लगा के क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो एक डेटा है 1 2 3 4 5 6, अनपैकिंग कर रहे हैं हम, अनपैकिंग, ठीक है। तो अनपैकिंग में पहला चला गया ए पे, दूसरा गया बी पे, और बाकी सब तो रेस्ट डेटा बन गए। यानी ए प्रिंट करेंगे तो आएगा 1, और बी प्रिंट करेंगे तो 2, और स्टार लगा के अगर हम कर दिए तो जो बाकी बचे वैल्यूज हैं, रिमेनिंग वैल्यूज, एज ए लिस्ट प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब इसके अंदर लिस्ट बन के बाकी वैल्यूज 3 4 5 6 ये सब आ जाएगा। हाँ, बढ़िया है यार इसका भी सिंटेक्स। ये देखिए, बोलो बात समझ में आ गई क्या? ए और बी ये तो लाइन से हो गया, बाकी जो अनपैकिंग हुई वो रेस्ट के अंदर चली गई स्टार लगा के। आप स्टार लगा के कुछ भी लिख लो, आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी कि रेस्ट लिखोगे तभी जाएगा। आप आर लिख लो स्टार लगा के, और यहाँ पे भी आपको आर लिखना होगा प्रिंट कराते वक्त। ये देखो, बात समझ में आ गई क्या? सिंटेक्स, आगे बढ़े। शाबाश। अच्छा, एक चीज याद रखना कि मिसमैच वाला, ये चीज बड़ा अच्छे से याद रखना कि जो ए बी सी 3 एलिमेंट है तो 3 हमें वेरिएबल भी बनाए हमने। ये नहीं कि ए बी सी है तो यहाँ पे एक काम करो, है ना, एक गायब कर दो। दो 3 है ना, तो इसमें 2 ही बनाओ, ये हटा दो। अब प्रिंट कर रहे हैं, फिर दिक्कत आएगी वैल्यू एरर। चलो आप कह रहे हो सी करा रहे हो कि प्रिंट, इसलिए दिक्कत आ रही है। ये देखो वैल्यू एरर आ रही है, टू मेनी वैल्यूज अनपैक करने के लिए। और भी वैल्यूज हैं अनपैक करने के लिए। आपने जब अनपैकिंग किया तो आप बोल रहे हो कि नहीं इसके अंदर तो 2 ही वैल्यू है, ए और बी। अरे अच्छा, एक और देख लो, देख रहे हो ए कॉमा बी लगाया हूँ, तो आपको लगा हो ना ए कॉमा बी मतलब ए और बी, ये आ जाएगा 30। चलो शाने दो, नहीं भैया अनपैक करो तो पूरी तरीके से करो, या तो बता दो कि कुछ नहीं है। ऐसे नहीं होता। तो आपको जितने वैल्यू उतने वेरिएबल। चलो, ये क्या है? कलेक्टिंग वैल्यूज फ्रॉम मिडल, मिडल से वैल्यू लेनी है, मिडल से। अच्छा मतलब ग्रीन एक बना दिया वेरिएबल। अच्छा, ये डेटा में सारे टपल्स आ गए,
और डेटा इधर लिखा है और बाकी चीजें कुछ इधर लिखी है। अच्छा, इसका मतलब ये अनपैकिंग हो रहा है फिर से। ऊपर भी हमने ये सब क्या है, अनपैकिंग के एग्जाम्पल देख रहे हैं। अनपैकिंग हो रहा है। तो ठीक है, ग्रीन लिखा है कॉमा लगा के, ठीक है, पहला ये हो गया। फिर स्टार टॉपिक देखते हैं। फिर आखिरी में एक रेड लिखा है, इसका मतलब है रेड इसको कर लिया। ये आखिरी स्टार मतलब जो भी है, ये तीन है इसमें, ध्यान से देखो तीन। ये चीज दिख रहा है, तीन चीजें हैं, ग्रीन, एक वेरिएबल है, एक स्टार टॉपिक है, फिर एक रेड है। तो भैया पहले तो ग्रीन मतलब क्या, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल इसको डिनोट किया, फिर बोला स्टार टॉपिक, जितना बचा सब स्टार टॉपिक के अंदर। तो जैसे जैसे जा रहा, लेकिन दिक्कत है कि एक आखिरी में भी है, तो आखिरी वाला एक आखिरी को डिनोट कर रहा है। तो बाकी जो बचे हैं वो स्टार टॉपिक के अंदर आ गए। तो ग्रीन के अंदर एप्पल आ गया, रेड के अंदर आखिरी वाला, और बीच वाले कितने आ गए, स्टार टॉपिक इसके अंदर। तो चलिए ये प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखो भैया, ग्रीन फ्रूट के अंदर क्या आ गया, एप्पल। ट्रॉपिक फ्रूट के अंदर देखो लिस्ट बन के आ गई, जो बीच वाली जो भी वैल्यूज थी, ये देखो। और रेड फ्रूट के अंदर चेरी आ गई। तो रेड जो आखिरी वेरिएबल था उसके अंदर चेरी चला गया। अच्छा, चेरी के बाद कुछ और लिख दो तो वो आखिरी बन जाएगा ना, जैसे चेरी के बाद लिख लो। और क्या लिख सकते हो, अंगूर। अंगूर लिख दिए। तो ये देखो, चेरी अंगूर कहाँ गया। एक दो, एक मिनट रुक जाओ, गिन लेने दो। कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ, कॉमा, गड़बड़ हो गया, ये देखो एक ही साथ लिख दिया कॉमा। अब सही है क्या। अंगूर देखो अब आखिरी में आ गए। तो भैया बाकी सब अब अंदर हो गए। तो ये है मिडिल वैल्यूज के लिए। और क्या है, चलो, तो ये सारी चीजें हो गई अपने पास, है ना। इसको बहुत ही ध्यान से समझना था। क्या कर सकते हैं, इतने बात में कोई दिक्कत तो बताया जाए भाई। तो एक चीज सोचने वाली और है, ये देखो, ए कॉमा बी कॉमा नीचे वाला डैश, अगर ये लगा देते हैं तो पाइथन बोलेगा ठीक है मैं समझ गया, है ना, कि कुछ तो था इसके अंदर। बट ठीक है, अनपैक हो गया है। ए कॉमा बी पे तो वैल्यू दे दिया। अब आप देखो, पहले लिखे ही नहीं थे आप, दो ही वेरिएबल लिख रहे थे, तो एरर दे रहा था, याद है कि आप बोल रहे थे ना अनपैकिंग में मैं दो ही लिखूंगा, तीन है जबकि। लेकिन पाइथन को बताओ तो कि नहीं, मैं आखिरी वाला ऐसे जाने दूंगा, वो छोड़ दे रहा हूँ। पाइथन समझे कैसे। तो आपने क्या किया, कॉमा लगा के नीचे वाला वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, अंडर स्कोर, वो लगा दिया कि ठीक है ये जाने दो ब्लैंक, इसको बाकी आप चला लो। अच्छा, अगर 20 को भी मेरे को छोड़ना हो तो, और 30 को लेना हो तो क्या करें। अरे तो भैया ये अंडर स्कोर आपको फिर देखो, अंडर स्कोर इधर लगाया, कॉमा इधर, और इधर लिख देते हैं बी। 10 और 30 आ गया। बोलो, पाइथन को समझा पा रहे हो कि नहीं, कैसे किसको छोड़ना है किसको पकड़ना है। ए इसको अब डिनोट कर रहा है, फिर अगला बढ़ेगा, बोलेगा ये तो भाई अंडर स्कोर है जाने दो। फिर बी अपना इसको करने लगा। ए कॉमा बी आप प्रिंट किए, ए आ गया 10, बी आ गया 30, और ये अंडर स्कोर पे चला गया। तो ये जब भी छोड़ना हो कोई भी अनपैकिंग में, अगर आपको लग रहा है अनपैकिंग करनी है, पूरे वेरिएबल का नहीं इस्तेमाल करना है, छोड़ना है, अंडर स्कोर लगा लीजिए। और रेस्ट अगर चाहिए तो एस्टरिस्क लगा लीजिए, रेस्ट अगर सारे चाहिए एक साथ तो एस्टरिस्क लगा लीजिए, डेटा में आ जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। इसके बाद हमें डिक्शनरी पढ़ना है पूरा। और डिक्शनरी हम सोचे थे आज ही पढ़ा देंगे, मगर ठीक है, समय की कमी है, तो हम डिक्शनरी जो है बाद में स्टार्ट करेंगे। आज इतना, और इसके पहले का सारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि वही सब काम आएगा। स्ट्रिंग, ये क्या, टपल, लिस्ट, ये सब फंक्शन बार बार इस्तेमाल होंगे आगे चल के, और आप नहीं रिवाइज करके आओगे फिर गलती हो जाएगी। आज देखो हमने खाली कितना ही पढ़ा, बस एक ये, दो, ये तीन, चार, ये फॉर लूप देख लिया, ये पांच,
और ये सब बस खत्म। है ना? तो ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा है उतना इम्पोर्टेंट है। कम से कम उतना रिवाइज करके आना। चलो, इसके बाद देखते हैं अगली क्लास में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। वेलकम।